ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, शॉर्टिंग पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे इन डिक्शनरी। ठीक है, तो होप आप लोग को स्क्रीन विजिबल है सबको और ऑडियो भी ऑडिबल है। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोगों को स्टार्ट करना हाउ टू शॉर्ट अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को शॉर्ट करने के लिए बेसिकली हमको पता है, जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो हमारे पास की नेम होता है और क्या होता है, की नेम होता है और वैल्यूज होती हैं। तो जब हम शॉर्ट कराते हैं तो शॉर्टिंग हमारी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करा सकते हैं। तो कुछ किस तरह, मतलब हम लोग शॉर्टिंग करा सकते हैं की पे, शॉर्टिंग करा सकते हैं वैल्यूज पे, और कस्टम शॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है जो आप स्ट्रिंग और नंबर पे लगाते हैं, और एक आपका होता है रिवर्सिंग द शॉर्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को आप शॉर्ट करा सकते हैं रिवर्स करा के। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जैसे आप शॉर्ट करा सकते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्टिंग बाय की। जब हम शॉर्टिंग बाय की बात करते हैं तो मतलब बेसिकली क्या होता है ये, वी कैन यूज द इनबिल्ट शॉर्ट फंक्शन विच विल take any iterable and return a sorted list. We can use the keys in order to get a sorted dictionary in ascending order. इसका क्या मतलब होता है कि हम यहाँ पे जो भी हमारी डिक्शनरी होती है उसमें किस में लगा रहे हैं, हम कीज पे लगा रहे हैं शॉर्टिंग। ठीक है, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस में बनाते हैं, और पहले वाला जो टर्म होता है हमारा की नेम होता है, और जो हम कोलन लगाने के बाद यूज करते हैं वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए नाम का एक डिक्शनरी है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेड लगा रहे हैं, शॉर्टेड फंक्शन लगा रहे हैं ताकि हम अपने डिक्शनरी को शॉर्ट कर सकें बाय की। ठीक है, मतलब की के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर सके डिक्शनरी को। तो हमने लिखा है प्रिंट शॉर्टेड ए डॉट कीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट आएगा, की आएगी, तो की हमारी कैसी आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, और कैसे, ये मतलब एक तरीके से लिस्ट पे आएगी। तो आपके जो भी की नेम्स जितने भी हैं 1 2 3 4 जो भी हैं, सब हमारे किस में आ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है ना। और फिफ्थ लाइन में आपका दिया गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टेड ए डॉट आइटम्स। आइटम्स को शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या हुआ, हमारे की के हिसाब से ही क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है आइटम में। मतलब जैसे अगर आप देख सकते होंगे तो हमारी डिक्शनरी में क्या दिया गया है, 1 दिया गया, 2 दिया गया, देन 4 दिया गया। की नेम की बात कर रहे हैं, 1 2 4 देन 5 देन 6 एंड देन 5। ठीक है, तो ये क्या है, आपका शॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे शॉर्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का शॉर्टिंग कैसे हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है। तो मतलब हमारी क्या हो रही है, की में 1 2 3 4 5 एंड 6। और जब हम शॉर्ट करा रहे हैं, आइटम्स को भी शॉर्ट करा रहे हैं, तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, हम लोग की आ रही है 1 2 2 1। मतलब जो भी हमारी वैल्यूज है वो किस हिसाब से शॉर्ट हो जा रही है, की के हिसाब से शॉर्ट हो जा रही है। कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हम लोग ने पढ़ा था शॉर्टिंग बाय की। अब हम लोग देखेंगे शॉर्टिंग बाय वैल्यू। अब हमको क्या करना है, जिस तरह हमने की को शॉर्ट कराया, अब उसी तरह हमको क्या करना है, वैल्यूज को शॉर्ट कराना है। ठीक है, अब डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्या की, यहाँ पे हमने बस इतना सा चेंज किया। अब हमने शॉर्टेड डॉट की ना लिख के शॉर्टेड डॉट वैल्यूज लिखी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने एक लिस्ट ली है, वही सिमिलर लिस्ट है लगभग। ए हमने लिया, हमारा डिक्शनरी का नाम ए है, और हमने यहाँ पे डिक्शनरी की नेम एंड वैल्यूज दे दी हैं। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं, शॉर्टेड करा रहे हैं वैल्यूज को। अब वैल्यूज अगर आप ऊपर देखेंगे तो पहले हमारा क्या दिया है, 2 दिया है, देन 1 दिया है, देन 3 दिया है, देन 4 देन 5 एंड 6। मतलब हमारा 1 से पहले 2 दे दिया गया, ये शॉर्टेड फॉर्म नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करा रहे हैं, और शॉर्टेड जो हमारा होता है वो किस फॉर्म में होता है, असेंडिंग फॉर्म में होता है। तो जब हमको आउटपुट मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। याद रखिएगा, अगर हम कभी की शॉर्ट कराते हैं या वैल्यू शॉर्ट कराते हैं, जो हमारा आउटपुट होता है, सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा की होता है
सिर्फ की को शॉर्ट करा रहे हैं तो भी हमारा जो आउटपुट आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, और अगर हम सिर्फ वैल्यू को शॉर्ट करा रहे हैं तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग कस्टम सॉर्टिंग एल्गोरिदम की। जब हम कस्टम सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं तो कस्टम सॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं, ज़रा कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं कस्टम से क्या समझते हैं। कमेंट करके बताइए कस्टम से क्या समझते हैं। कस्टम मतलब क्या होता है। कमेंट करके बताएं कस्टम मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से कोई बता नहीं रहा है, तो चलिए मैं ही बताती हूँ कस्टम क्या होता है एक्चुअली। देखिए अभी हम लोग ने शॉर्टिंग बाय की कर ली, शॉर्टिंग बाय वैल्यू कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कस्टम शॉर्टिंग एल्गोरिदम। जब हम कस्टम शॉर्टिंग की बात करते हैं तो क्या होता है बेसिकली कस्टम जो भी यूज़र होता है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है पॉइंट, ये है टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स सॉर्ट एंड वी कैन यूज अदर आर्ग्यूमेंट्स इन द शॉर्टेड मेथड। मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा जब हमारा कॉम्प्लेक्स सॉर्ट होता है तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉर्टेड मेथड में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें हम लोगों ने एक डे लिया है। डे हमारी एक डिक्शनरी है जिसमें हम लोगों ने डे में हम लोगों ने की नेम ले रखे हैं। की नेम है हमारे 1 2 3 4 5 6 7, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं हम डे को। तो जब हम डे को प्रिंट करा रहे हैं इसका मतलब हुआ हम डिक्शनरी को पूरा प्रिंट करा रहे हैं। जब हम डिक्शनरी को पूरा प्रिंट कराएंगे तो एज इट इज़ हमारी जो भी डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट उसमें हम क्या करें, एक नंबर ले रहे हैं। नंबर भी हमारी क्या है, एक डिक्शनरी है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर दी गई है और इसमें क्या है हमारा की और वैल्यू दोनों हैं। तो यहाँ पे जो हमारे की है वो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और उसके बाद जो हमने उसकी वैल्यूज ले रखी हैं वो हमारे क्या है, न्यूमेरिकल वर्ड हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, एंड 7। तो अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, शॉर्टेड करा रहे हैं, डे लिख रहे हैं। डे 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 का मतलब क्या हुआ, हम डिक्शनरी पहली डिक्शनरी डे डिक्शनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर हम कर रहे हैं की इज इक्वल टू नंबर डॉट गेट आइटम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो अंदर आपका डिफाइन किया गया है ये आपका क्या है, कस्टम शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये आपकी मतलब क्या तरीका है, ये कस्टम शॉर्टिंग है एक तरीके से आपकी। अब यहाँ पे अगर आप इसका पहले वाले का आउटपुट देखेंगे तो इसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा, प्रिंट डे में तो पूरी आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, बट जब आप यहाँ पे प्रिंट शॉर्टेड डे कॉमा की लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो इस टाइप से आएगा। देखिएगा, तो पहले तो आप आउटपुट देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पे, जो हमारा पहला आउटपुट आया है तो वो जो प्रिंट डे था, तो प्रिंट डे तो हमारी पूरा क्या हो गया, पूरा हमारा डिक्शनरी प्रिंट हो गई डे की। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो आपका आ रहा है ये क्या है, ये आपकी क्या है, की है, ठीक है। और की है किस हिसाब से की है, आपकी नंबर के हिसाब से की है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे देखते हैं प्रिंट शॉर्टेड लिखा है, यहाँ डे कॉमा की लिखा हुआ है। की आपने किसके बराबर लिए, नंबर के बराबर लिए, और नंबर में आपने क्या ले रखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिख रहा है, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है। अगर आप सिर्फ शॉर्टेड डे लिखते तो वो किस हिसाब से शॉर्ट होता, अगर आप शॉर्टेड डे लेते वो किस हिसाब से शॉर्ट होता, तो वो आपका जो आपका जैसे नंबर लिखा हुआ है 1 2 करके लिखा हुआ, 1 का ओ, टी का टी, ठीक है, 3 का टी, ये आपके पहले लेटर्स के हिसाब से शॉर्ट होता। अगर हम ये ना लेते, मतलब सिर्फ की लेते, शॉर्टेड डे कॉमा की लिखते, तो वो क्या होता आपका असेंडिंग ऑर्डर में तो शॉर्ट करता बट अल्फाबेट को करता, 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखता।
तब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं की इज इक्वल टू नंबर डॉट गेट आइटम। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम कह रहे हैं जो भी हमारा नंबर है, नंबर में जो हमारी लिस्ट है उसकी जो की है उसको हम शॉर्ट करा रहे हैं और उसी हिसाब से करा रहे हैं। कैसे, तो डे में अब हमारा क्या आएगा, जो हमारा लिस्ट आएगी वो क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आ गया समझ में। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं डे को, और डे हमारा आई हमारा क्या चल रहा है, फॉर का लूप चल रहा है, कहाँ तक, शॉर्टेड तक, मतलब 7 तक हमारा पूरा चलेगा। और क्या प्रिंट होगा, हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। कैसे, अब जो जो हमारे कीज थे उसकी वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो 1 पे हमारा क्या है, मंडे है, 2 पे हमारा क्या है, 2 पे ऊपर क्या है हमारा, ट्यूसडे, देन वेनेसडे। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, इसको कस्टम ये सॉर्टिंग को आप एक बार खुद रन कराइएगा तो एक एक चीज रिमूव करके देखिएगा। मतलब इसको पहले शॉर्टेड की डे डाल के देखिएगा, फिर इसमें से की डाल के देखिएगा, ये नंबर डॉट गेट आइटम है इसको हटा के देखिएगा, तब क्या होता है, कब एरर दिखाता है, कब नहीं दिखाता है। जब आप ऐसे रन कराएंगे अपने कंसोल पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी सा है, एक बार रन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेड हम तब लगाते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्योंकि हमारे लेटर्स, अल्फाबेटिक लेटर्स यूज हो रहे हैं, तो अगर हम शॉर्ट लगाते हैं तो हमारा 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख के आएगा। हमारा क्या हो जाएगा, पहले लेटर के हिसाब से क्या होगा, शॉर्टिंग हो जाएगी लेटर के हिसाब से, 1 2 के हिसाब से नहीं होगी, लेटर के हिसाब से होगी। तो तब हमारा क्या होगा, चीज़ें अलग तरीके से शॉर्ट होंगी। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर के हिसाब से शॉर्ट करा रहे हैं। नंबर में हमारा पहला क्या होता है, 1 ही होता है, 2 सेकेंड होता है, 3 4 थर्ड फोर्थ ऐसे होता है। तो उस हिसाब से हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत ईजी सा, एक बार रन करा लीजिएगा इसको। ठीक, अब आते हैं हम लोग रिवर्सिंग द शॉर्टेड ऑर्डर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारा शॉर्टेड ऑर्डर है उसको रिवर्स करा रहे हैं। ये आपने ऑलरेडी कर लिया है, आप लोगों ने इसको रन कराया था, जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल में किया हुआ है, इसमें आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग वैल्यूज के हिसाब से इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स करा रहे हैं। रिवर्स क्या हो गया, मतलब हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो हम शॉर्ट कराते तो हम उसको शॉर्ट लिखते थे, खाली हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग में देना नहीं कुछ पड़ता था। बट हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता था, असेंडिंग ऑर्डर होता था। जब हम रिवर्स लिख लेते हैं तो क्या होता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, वी कैन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द सॉर्टेड डिक्शनरी, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द सॉर्टेड डिक्शनरी। अब हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी ले ली है ए नाम से, फिर उसमें हमने प्रिंट करा है, शॉर्टेड लिखा, ए डॉट शॉर्टेड लिखा, और फिर हम क्या करते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ हम बूलियन वैल्यू यूज करते हैं रिवर्स की। अगर हम ट्रू लिखते हैं तो हमको करना है, अगर हम फॉल्स लिखते हैं तो मतलब हमको रिवर्स नहीं करना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने रन करा लिए मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल में, पिछली बार के प्रैक्टिकल में। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। कोई भी दिक्कत अगर यहाँ तक हो तो कमेंट करके बताएं। देखिए, ट्रू क्या होता है, जब हम रिवर्स लिखते हैं, रिवर्स अभी जैसे मैंने बताया, जब हम लोग रिवर्स करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है, मतलब हम शॉर्ट करा रहे हैं अपनी डिक्शनरी को रिवर्स ऑर्डर में। जब हम शॉर्ट कराते हैं तो जब हम सिर्फ शॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स लिखते हैं और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम अपनी डिक्शनरी को जो भी हम शॉर्ट करा रहे हैं उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करा रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, पीछे से आगे। ठीक है, मतलब क्या, उल्टा करा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टेड ए डॉट वैल्यू लिखते हैं और रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं तो आपका असेंडिंग ऑर्डर आएगा, और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है, मतलब रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, ट्रू या फॉल्स। आप फॉल्स लिखेंगे तो आपकी असेंडिंग चलेगा, ट्रू लिखेंगे तो आपका डिसेंडिंग चलेगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेड लगाएंगे तो आपका क्या होगा, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा आएगा आउटपुट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं कॉपी एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। अब जब हम पाइथन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉपी को, मतलब यहाँ पे आपका था कॉपीइंग अ कलेक्शन, तो कॉपीइंग अ कलेक्शन क्या हो जाता है, कॉपीइंग अ ऑब्जेक्ट हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके लिए पढ़ देती हूँ पहले। इन पाइथन वी यूज इक्वल टू ऑपरेटर
टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, जब हम पाइथन की बात करते हैं तो उसमें हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल टू का, टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट। You may think that this creates a new object. It doesn't. It only creates a new variable that shares the reference of the original object. इसका क्या मतलब होता है, जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट को पाइथन में तो हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। और क्या होता है, इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसका बस मतलब होता है हम कॉपी कर रहे हैं। मतलब अगर हम कोई एक डिक्शनरी बनाते हैं, उस डिक्शनरी को दूसरे से रिप्लेस करा सकते हैं। मतलब एक डिक्शनरी बनाई हमने और दूसरी डिक्शनरी बनाई, तो ऐसे हम कर सकते हैं। और जो पहली हमारी जो ओरिजिनल डिक्शनरी थी उसकी सारी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, न्यू डिक्शनरी में अपनी क्रिएट करा सकते हैं। और चाहे तो हम ओरिजिनल वाली को चेंज कर सकते हैं और नई वाली को चेंज नहीं करें, या नई वाली को चेंज करें, ओरिजिनल वाली को नहीं चेंज करें। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट इन पाइथन में। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल वेयर वी क्रिएट अ लिस्ट named old list and pass an object reference to a new list using equal to operator। मतलब हम क्या करें, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसे हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जिसमें हमको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करें, एक ओल्ड लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ओल्ड लिस्ट पे हम लोगों ने क्या किया, ये क्या है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 3 और स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं। तो ये क्या है आपका मल्टीपल लिस्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, नेस्टेड आपकी लिस्ट है ये। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं ना आप। लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाते हो। अब यहाँ पे हमारी दिख रहे होंगे आप लोग, 3 लिस्ट अलग अलग बनी है। 1 2 3 एक लिस्ट है, 4 5 6 एक लिस्ट है, 7 8 एक आपकी लिस्ट है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, एक आपने क्या बनाई है, लिस्ट बनाई है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम ले रहे हैं ओल्ड लिस्ट। इस लिस्ट में आप क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज ले रहे हैं और इस वैल्यूज को कहाँ आप डाल दे रहे हैं, न्यू लिस्ट पे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, न्यू लिस्ट ले रहे हैं और उसका जो भी आपका कोऑर्डिनेट है 2,2, उस पर क्या कर रहे हैं, एक नई वैल्यू ऐड करा दे रहे हैं। क्या है वो, 9। तो अगर इस लिस्ट को आप उसमें क्या कहते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपकी कैसे आएगी, 1 2 3, उसके नीचे क्या आएगा, 4 5 6, उसके नीचे क्या आएगा, 7 8 ऐसे ही लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, देन 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ये आपकी मैट्रिक्स किसकी है, 3x3 की है। तो अगर आपका जो यहाँ पे इसके इंडेक्सिंग आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ पे पहला क्या होगा, पहला आपका 0 0 होगा, फिर 0 1 होगा, फिर 0 2, फिर नीचे वाले में क्या आएगा आपका 1 0 1 1 एंड 1 2, फिर क्या आएगा 2 1 एंड 2 2। अब मतलब आपका 2 2 कहाँ आएगा, जहाँ आपकी ए की वैल्यू, वहीं पे आपका क्या आएगा, 2 2 आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप, 2 2 की पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, 9 को लिख रहे हैं। ठीक है, 2 की जगह आप, मतलब आपने 2 2 पोजीशन पे क्या किया, ए की जगह आपने 9 को प्लेस करा दिया। अब आप प्रिंट कराइए ओल्ड लिस्ट को। ठीक है, और उसकी आईडी को प्रिंट कराइए। ठीक है, आईडी मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम अपना कोई डेटा सेव करते हैं उसकी एक अपनी यूनिक आईडी बनती है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आईडी से ना वो करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओल्ड लिस्ट को भी प्रिंट करा रहे हैं और न्यू लिस्ट को भी प्रिंट करा रहे हैं और उसकी दोनों आईडी को भी प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, एक बार इसका आउटपुट देख लीजिए क्या हो रहा है, ओल्ड लिस्ट में हमारा क्या हो रहा है, हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू लिस्ट लिखा था कि नहीं लिखा था। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो भी ओल्ड वाली वैल्यू हम न्यू लिस्ट में लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, और जो भी हम न्यू लिस्ट में अपडेट करेंगे वो हमारी ओल्ड लिस्ट में भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं दोनों लिस्ट के, दोनों क्या क्या है, दोनों लिस्ट के जो भी हमारी लिस्ट है उसकी वैल्यूज है वो बराबर बराबर आएंगी। इक्वल टू का काम यही होता है यहाँ पे। ठीक है,
फिर यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे तो दोनों की जो लिस्ट की आईडी है वो दोनों डिफरेंट है, नहीं सेम है, क्योंकि इक्वल कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं, और जो भी वैल्यूज है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, आ गया। कॉपी या क्या करते हैं, कॉपी एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट को कॉपी करा रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट को, एक नए ओल्ड लिस्ट को एक नए लिस्ट में कॉपी करा रहे हैं पूरा पूरा। ठीक, आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताएं कमेंट करके। आ गया समझ में? एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड लिस्ट ले रहे हैं, एक न्यू लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ओल्ड लिस्ट में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ले लिया है वैल्यूज लिस्टेड, मतलब यहाँ पे हमारी नेस्टेड लिस्ट है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, न्यू लिस्ट की पोजीशन 2,2 पोजीशन पे हमने क्या किया, एक 9 को इंसर्ट करा दिया। 2,2 कौन सी पोजीशन होगी, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ए वाली पोजीशन क्या होगी, 2,2 होगी। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू भी 2 होगी और जे की वैल्यू भी 2 होगी, तो वो कौन सी पोजीशन होगी, ए वाली। ठीक है, ए पे हम क्या रिप्लेस करा देंगे, 9 करा देंगे। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉपी करा रहे हैं, एक नई नई लिस्ट को बना रहे हैं और ओल्ड लिस्ट उसमें कॉपी करा रहे हैं, और जो भी चेंजेस हम नई लिस्ट में करेंगे वो हमारी कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओल्ड लिस्ट में हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं, उसकी एक आईडी के साथ प्रिंट करा रहे हैं। और आईडी कौन सी होगी, ये वो आईडी होगी जो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे या डेटा स्टोरेज पे वो वाली आईडी होगी जो आपको दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम इसको आउटपुट देखते हैं तो हमको क्या मिलेगी, एक ओल्ड लिस्ट मिलेगी, उसकी आईडी मिलेगी, और एक न्यू लिस्ट मिलेगी, उसकी आईडी मिलेगी, और दोनों की आईडीज क्या है, सेम है, और दोनों की जो भी लिस्टेड है, नेस्टेड लिस्ट है, वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉपी एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन में। तो हम लोग दो टाइप से कॉपी कराते हैं पाइथन में, एक हमारा शैलो कॉपिंग होती है, एक हमारी डीप कॉपिंग होती है। तो मैं शैलो कॉपिंग पढ़ाऊंगी, डीप कॉपिंग आपको खुद पढ़नी है। डीप कॉपिंग भी मतलब शैलो की तरह होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर मैं एक पढ़ा रही हूँ, एक आप खुद पढ़िए, आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो बता देते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। essentially something sometimes you may want to have a original values changed and only modify the new values और vice versa। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम चाहते हैं पुरानी वाली लिस्ट हमारी अपडेट ना हो या मॉडिफाई ना हो, हमारी एज इट इज जैसी है वैसी रहे, और जो हम नई लिस्ट बना रहे हैं उसमें क्या हो, कुछ चेंजेस करो। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप लोगों के जैसे मान लीजिए नंबर है, अगर हम लोग सबके नाम लिखे तो सबके नाम सेम ही होंगे। ठीक है, नंबर्स कुछ के सेम होंगे, कुछ के चेंज होंगे, सबके नंबर्स भी नहीं चेंज होंगे। ठीक है, और रोल नंबर वगैरह तो सेम ही रहेगा, ब्रांच वगैरह तो सेम ही रहेगी, सब सेम रहेगा। तो एक हमारी क्या हो गई, ओल्ड लिस्ट हो गई जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, एक हमारी क्या हो गई, न्यू लिस्ट हो गई जिसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके वाइसे वर्सा, मतलब हम पुरानी वाली लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं, नई वाली लिस्ट को नहीं चेंज करना चाहते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है। अब जब हम बात करते हैं पाइथन में, तो हमारी दो टाइप की हम लोग क्या करते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेज होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कॉपीज क्रिएट करते हैं। तो पहला क्या कहलाता है आपका शैलो कॉपी, और दूसरा क्या कहलाता है, डीप कॉपी। ठीक है, टू मेक दिस कॉपी वर्क वी यूज टू यूज द कॉपी मॉड्यूल। मतलब क्या होता है, जब हम कॉपी मॉड्यूल का यूज करते हैं, पहले तो हमको इंपोर्ट करानी पड़ती है कॉपी। ठीक है, कॉपी मॉड्यूल आपका वो मॉड्यूल है जिसमें आपका शॉर्ट मतलब आपका क्या होता है, आपका शैलो कॉपी भी होता है और डीप कॉपी भी होता है। ठीक है, जैसे आप कोई मैथमेटिक फंक्शन यूज करना चाहते हैं, पहले आप मैथ इंपोर्ट कराते हैं, वैसे ही आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा, कॉपी। ठीक, फिर क्या लिखा है, वी यूज द कॉपी मॉड्यूल ऑफ पाइथन फॉर शैलो एंड डीप कॉपी ऑपरेशन। सपोज वी नीड टू कॉपी द कंपाउंड लिस्ट से एक्स फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक लिस्ट कॉपी करनी है जिसका नाम क्या है, एक आपकी कंपाउंड लिस्ट है एक्स नाम की, उसको आपको क्या करानी है, कॉपी करानी है। ठीक है, पहले तो हमको क्या करना होता है, इंपोर्ट कॉपी कराना होता है ताकि हम क्या कर सके, कॉपी करा सकें। ठीक, तो जब हम कॉपी कराते हैं, शैलो कॉपी कराते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, कॉपी डॉट कॉपी, और ब्रैकेट के अंदर वही कॉपी का नाम लिखते हैं, मतलब जो भी आपको कॉपी करानी होती है उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हमारे लिस्ट का नाम एक्स है, इसलिए हमने ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉपी डॉट डीप कॉपी। अब डीप कॉपी क्या होता है, ये शैलो कॉपी के लिए हम यूज करते हैं कॉपी डॉट कॉपी,
ठीक है, और ब्रैकेट में जो भी आपकी लिस्ट का नाम होता है वो। और डीप कॉपी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपी डॉट डीप कॉपी, और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नाम। ठीक है, इतना याद रखिएगा हमेशा। Here the copy returns the shallow copy of the x and similarly deep copy returns the deep copy of x। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि shallow copy हमारी क्या होती है। A shallow copy creates a new object which store the reference of the original element। मतलब क्या करती है, जो भी आपकी shallow copy होती है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है और उसका जो भी रेफरेंस होती है ओरिजिनल एलिमेंट का वो अपने में रखती है। ठीक, तभी इसका बात कर रहे हैं शैलो। शैलो मतलब शैलो मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जो ज्यादा गहराई में नहीं जाता है। जब हम ऊपर ऊपर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, शैलो। और डीप का मतलब हम जब ज्यादा गहराई में जाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है आ शैलो कॉपी डजंट क्रिएट अ कॉपी ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इंस्टेड ऑफ इट कॉपीज द रेफरेंस ऑफ द नेस्टेड ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स द कॉपी प्रोसेस डज नॉट recurs or create a copies of nested object itself। अब यहाँ इसको एग्जाम्पल से समझिए तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे शैलो कॉपी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शैलो कॉपी हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ कॉपी कर रहे हैं थ्रू हम शैलो कॉपी के थ्रू। पहले हमने क्या किया, इम्पोर्ट कराया कॉपी को, एक लिस्ट ली। ठीक है, फिर हमने न्यू लिस्ट ली। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी डॉट कॉपी ओल्ड लिस्ट। ठीक है, मतलब न्यू लिस्ट में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी करा रहे हैं ओल्ड लिस्ट को। ठीक है, अब फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं हम लोग ओल्ड लिस्ट को और न्यू लिस्ट को। तो हमारी जो ओल्ड लिस्ट है और हमारी न्यू लिस्ट है वो क्या है, एक जैसी है, सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। आगे समझ में? ये कैसा एग्जाम्पल है, जब हम लोग ने अभी इक्वल टू वाला एक पढ़ा था, इक्वल टू वाला और कॉपिंग वाला पढ़ा था, उसी की तरह है एकदम, डिफरेंस नहीं है कोई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एक एडिंग करा रहे हैं एक नई लिस्ट की, मतलब हम लोग नेस्टेड लिस्ट में एक नई लिस्ट की क्या कर रहे हैं, एडिंग करा रहे हैं। ठीक है, कौन सा हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, शैलो कॉपी का। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड लिस्ट ले रहे हैं जिसमें हम लोग को दिख रहा है कि हमारी सिर्फ 3 लिस्ट है, जिसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3 है हमारे पास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक न्यू लिस्ट बनानी है, इसमें हमको क्या करना है, अपेंड कराना है 4 4 4 को। ठीक है, तो हमारी ओल्ड लिस्ट जैसी है, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे अपेंड कराएंगे तो हमारी न्यू लिस्ट में अपेंड करा रहे हैं कि ओल्ड लिस्ट में अपेंड करा रहे हैं, मतलब हम न्यू लिस्ट को नहीं छेड़ रहे हैं, खाली हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड लिस्ट को कर रहे हैं। ठीक है, उस वाले में क्या होता था, जब इक्वल टू का ऑपरेटर का यूज करते हैं तो जो चेंजेस हम न्यू लिस्ट में करेंगे वो हमारे रिफ्लेक्ट होंगे ओल्ड लिस्ट में। जब हम शैलो का यूज करते हैं तब क्या होता है कि जो हम चेंजेस करा रहे होते हैं, जिस लिस्ट में करा रहे होते हैं खाली उसी में चेंजेस होते हैं, बाकी पुराने वाले को वो मतलब कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक, आगे समझ में? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं कॉपी को, ओल्ड लिस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें क्या करा रहे हैं, कॉपी डॉट कॉपी ओल्ड लिस्ट। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ओल्ड लिस्ट को कॉपी करा दिया एक नई लिस्ट में। अब हमने क्या किया, ओल्ड लिस्ट में अपेंड करा दिया, ओल्ड लिस्ट डॉट अपेंड यूज करते हैं। फिर क्या किया, 4 4 4 नई लिस्ट में हमने क्या किया, ओल्ड वाली लिस्ट में हमने क्या किया, एक नई लिस्ट ऐड की 4 4 4। फिर हमने एक ओल्ड और न्यू दोनों को जब हमने प्रिंट कराया तो हमको आउटपुट क्या मिला, जिसमें हमने अपेंड कराया खाली उसी में हमारा चेंज रिफ्लेक्ट हुआ, अदरवाइज दूसरी वाली में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया चेंजेस का। ठीक, आ गया डिफरेंस समझ में? इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होता है और शैलो में क्या होता है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं न्यू नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूजिंग शैलो कॉपी। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक ओल्ड लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम चेंजेस कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, एक लिस्ट में ऐड किया, नई एक नेस्टेड लिस्ट में हमने कई नई न्यू लिस्ट ऐड की। अब हम क्या करें, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड लिस्ट ले रहे हैं, न्यू लिस्ट के कौन सी पोजीशन पे, 1 1। ठीक है, 1 1 कहाँ पे आएगा हमारा, जो हमारे डायगनल में बीच वाला होगा वही होगा हमारा 1 1। ठीक है, डायगनल में हमारा जो बीच वाला एलिमेंट होगा वही क्या होगा, 1 1 पोजीशन होगी। पोजीशन मेरे ख्याल से सबको समझ में आती है। ठीक है, तो उस पोजीशन पे क्या होगा आपका, 2 प्रेजेंट रहा होगा, उस जगह आपका क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है, अब जब हम पोजीशन में चेंज करेंगे तो वो पोजीशन हमारी नई वाली लिस्ट और पुरानी वाली लिस्ट दोनों में प्रेजेंट होगी।
जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हमारी पोजीशन तो दोनों में प्रेजेंट रही होगी ये वाली, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आएगा अगर हम प्रिंट कराएंगे ओल्ड लिस्ट को और न्यू लिस्ट को, तो दोनों जगह हमारा क्या आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, आ गया समझ में आउटपुट देख के क्यों दोनों में आ रहा है? ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो अपना लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और एक आपको होमवर्क है कि आपको डीप कॉपिंग पढ़नी है अपने आप से। डीप कॉपिंग क्या होती है ये आपको खुद पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। और डीप कॉपिंग का जब भी आपका नेक्स्ट क्लास होगा, कल तो नहीं है परसों है मेरे ख्याल से, तो आपसे पूछा जाएगा डीप कॉपिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे शैलो कॉपिंग होती है वैसे डीप कॉपिंग भी होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ों का ज़रूर डिफरेंस होगा, तभी इसका नाम डीप कॉपिंग है। अब वो क्या डिफरेंस होता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना ही था आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आपको जो भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।